तो देखिए, जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान लेके हम एक दिन डिस्कस किया था। तो चैप्टर तो थोड़ा बड़ा है, उसीलिए हम डिसीजन लिया था कि 2 पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट में हम दिखाया था जे सेफ्टी मैनेजमेंट का 2 पॉइंट आलोचना किया था। तो उसका बाद आज तीसरा पॉइंट हम आलोचना करता है, वो है आपको जाके रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो वाला प्रोसेस तो हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। उसमें जो आपको एक तो ड्राइंग करके दिखाए हम, पहले असेंबल द टीम, मतलब होता है कोई भी एक्सीडेंट को कितना रैंकिंग पे आएगा, तो किसी आदमी को तो मिलके टीम मिलके तो डिसीजन लेना पड़ेगा जे उसका क्या पोटेंशियलिटी है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, उसका क्या एक्सपोजर है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो लेके एक तो टीम बनाना पड़ेगा। तो टीम हम छोटा करके लिख के रखे हैं, आप लोग लिख लेंगे, देख लीजिए। टीम में रहेगा मैनेजर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, वेंटिलेशन ऑफिसर रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा और वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी रहेगा। तो टीम में कौन कौन रहेगा फिर और एक बार बोल देता है। देखिए, मैनेजर, इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सुपरवाइजर, वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये हो गया टीम। इस पर आइडेंटिफाई हैजार्ड। हैजार्ड हम किसको बोला था ना, एनी सोर्स ऑफ पोटेंशियल cause of any harm or injury is known as hazard। अर्थात कोई चीज का विपद का संभावना कोई हैजार्ड बोलता है। हैजार्ड 3 प्रकार का बोला था, इनहेरेंट हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड और एक तो माइनिंग हैजार्ड। तो 3 प्रकार हैजार्ड का बारे में भी हम डिस्कस किया है अगला क्लास में। तो हैजार्ड आप लोग को समझ में आ गया। तो यदि नहीं आया तो कृपा करके हमारा जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का और एक तो वीडियो है उसको थोड़ा सा देख लेने के लिए हम कृपा अनुरोध करते हैं। तो देखिए, इसको बाद डिटरमाइन द रिस्क। रिस्क को डिटरमाइन करना पड़ेगा, ये रिस्क कितना है। थोड़ी एक्सप्लोसिव है, इनंडेशन है, हॉलेज रोड है, तो उसमें आदमी लोग का माइनर और माइंस का कितना रिस्क है। उसके बाद क्या करेंगे ना, डिटरमाइन द रिस्क। रिस्क को डिटरमाइन करके रैंक करेगा। धरिए हम रिस्क स्कोर में फैलेंगे, उसको बाद उसको गुना करके दिखाएंगे हम सब कुछ, अभी बाद में दिखाता है। उसको गुना करके जिसमें ज्यादा नंबर पाएगा उसको रैंक करेंगे, रिस्क को रैंक करेंगे। मान करिए किसी में 300 आया, किसी में 200 आया, किसी में 100 आया, तो रैंक एज पर ग्रेविटी। तो वो हो गया। तो 300 वाला में पहला एक्शन लेना पड़ेगा। बात हमारा समझ रहे हैं ना। तो देखिए, उसको बाद डिटरमाइन द रिस्क इन रेटिंग, माने रेटिंग मतलब होगा 1 2 3 4 ऐसे रेटिंग करना पड़ेगा। तो रेटिंग करने के बाद रिव्यू द रैंकिंग, माने ये रैंकिंग लेकिन बार बार चलते रहेगा। जे आज एक्सप्लोसिव में ज्यादा खतरा है तो काल नहीं होगा, तो इनंडेशन को आ जाएगा। तो फिर उसको डिटरमाइन करेंगे रिस्क में डिटरमाइन करके रैंक करेंगे। ये प्रोसेस तो यहाँ तक चलते रहेगा। और इधर तरफ आएंगे तो डिटरमाइन द रेटिंग। रेटिंग करने के बाद फिर हैजार्ड को हम लोग को रिव्यू करेंगे, जे कौन कौन हैजार्ड है उसको रिव्यू करके फिर हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड में चला जाएगा। मतलब फिर टीम तो गठन है, तो टीम गठन है तो उसको और जरूरत नहीं है। तो इस तरफ ये चक्र घूरते रहेगा। तो फिर देखिए, ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है इसमें आपको ये ड्राइंग थोड़ा सा करके रखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा जो आता है वो वाला बात हम बोलते हैं, सुनिए। वो आता है आपको रिस्क स्कोर। रिस्क स्कोर इज इक्वल टू होता है लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर और कॉन्सिक्वेंस गुना रहेगा। तो लाइक्लीहुड किसको बोलता है? इट इज द चांस दैट हैजार्ड माइट ऑकर। इट इज द चांस दैट हैजार्ड माइट ऑकर। कॉन्सिक्वेंस, इट इज द साइज ऑफ लॉस और इंजुरी। ये होता है कॉन्सिक्वेंस। तो रिस्क स्कोर इज फाइनली हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंस। ये वाला बहुत बार क्वेश्चन में आया है, हम फिर एक बार लिख देते हैं, आप लोग देखते रहिए। तो तीसरा पॉइंट में जो है असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड रेटिंग था, उसका बारे में बोल रहा है। देखिए, असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड रेटिंग, इसको क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रायोरिटाइज
एक्शन, टू प्रायोरिटाइज एक्शन। इसमें क्या होता है ना, इट इज द प्रोसेस बाय which is carried out with the help of फाइनल रिस्क स्कोर, मतलब फाइनली गुड पे रिस्क स्कोर पे आ जाता है। तो देखिए रिस्क स्कोर को हम फिर से लिखा है, ये होता है प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर इंटू कॉन्सिक्वेंस, और प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर को एक साथ मल्टीप्लीकेशन करेगा तो आएगा लाइक्लीहुड। तो दोनों फॉर्म में क्वेश्चन में आ सकता है, जे रिस्क स्कोर इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंस, और रिस्क स्कोर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर इंटू कॉन्सिक्वेंस, बस दूसरा घुड़ा देगा, तीसरा घुड़ा देगा, बस मैथ देगा, तो आप लोग कर लेंगे। तो कृपया जो हमारा छात्र है जो पढ़ रहा है वो इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये हमारा अनुरोध है, इसमें क्वेश्चन आता है बाबा, ठीक है ना। तो ईच कैन बी एस्टिमेटेड बाय इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, तो कैसे एस्टिमेटेड करेगा उसके लिए डीजीएमएस चार्ट दिया है, उसको चार्ट को हम लिखेगा और आप लोग को पास पेश कर रहा है। तो देखिए हम एक रिस्क स्कोर जो होता है उसको हम करते हैं, कैलकुलेशन दिखाते हैं रिस्क स्कोर का। तो लिखा है असेंबल ब्लास्टिंग ऑपरेशन अंडरग्राउंड माइन में, उसमें क्या होता है, धोरिए नॉट टेकिंग प्रॉपर शेल्टर, शेल्टर ठीक से नहीं लिया है, आदमी लोग को ठीक से भगाया नहीं, टू राइट एंगल बैंड में ब्लास्टिंग नहीं कर रहा है, बा गार्डिंग सिस्टम में गलती हुआ है, तो टेकिंग शेल्टर जो है रेगुलेशन में वो पूरी फॉलो नहीं किया, तो उसमें आपको एक्सीडेंट का चांसेस है। तो ये जो स्कोर है, स्कोर कार्ड है डीजीएमएस का, उसी से हम लिखा है, हम स्कोर कार्ड तो बाद में देंगे, अभी देते हैं। तो देखिए पहले प्रोबेबिलिटी दिया है 3, प्रोबेबिलिटी 3 का मतलब होता है क्या ना, ये है अनयूजुअल बट पॉसिबल, माने साधारणतः खदान में एक्सीडेंट नहीं होता है, हम लोग बहुत सतर्क रहता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, तो इसको 3 नंबर मिलेगा। एक्सपोजर तो 5 नंबर दिया है, इसीलिए क्योंकि डेली कैरियर लोग, माइनिंग लोग और जो माइनर्स है खदान में जाता है तो डेली उसको एक्सपोजर है, उसीलिए 5 मिला है। कॉन्सिक्वेंस तो उसमें ज्यादा क्षति नहीं होता है, 1-2 आदमी को लगता है, चोट लगता है, मरता भी नहीं है, और मर जाने का चांसेस है, वो बहुत ही खतरनाक है। ब्लास्टिंग ऑपरेशन और सांप लेके खेलना बराबर है, ये बाबा ख्याल रखेगा। तो इसमें ये तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा 1.5। ऐसे ही देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लोन आउट शॉट का दिया है, प्रोबेबिलिटी 7, एक्सपोजर दिया है 2.5, 0.1 कॉन्सिक्वेंस 1.75। इसको इम्प्रॉपर टूल, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लोन आउट शॉट क्या होता है, माने ठीक से स्टेमिंग नहीं करने से जो शॉट है वो सामने तरफ आ गया, तो उसको कारण से आपको एक्सीडेंट हो सकता है, कोयला सामने तरफ आ गया तो उसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है, जो बोला है प्रॉपर शेल्टर में। तो इम्प्रॉपर टूल्स उसमें 7 दिया प्रोबेबिलिटी में, एक्सपोजर में 3 और कॉन्सिक्वेंस में 0.1, तो 2.1 होता है। तो हमको पहले कौन को एक्शन लेना पड़ेगा, इम्प्रॉपर टूल्स को, यही वाला रैंकिंग है। तो फिर हम बाकी सब और आलोचना करते हैं।